हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3 पूरा का पूरा। साथ ही इसी वीडियो में हम लोग इसका फॉर्मूला भी देख लेंगे, क्योंकि कोई ब्रॉड कॉन्सेप्ट है नहीं 5.3 में। खाली आपको स्लोप का फॉर्मूला याद रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ लेते हैं आखिर स्लोप होता क्या है। स्लोप हम लोग जानते हैं कि कोई भी लाइन हो, वो लाइन जितना बेंड हो रही है, ठीक है, वो लाइन कितना बेंड हो रही है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, जैसे ये लाइन ऐसी जा रही है या फिर ऐसी जा रही है, फिर ऐसी जा रही है, टेढ़ी सीधी कैसी जा रही है लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। ठीक है, तो स्लोप ऑफ अ लाइन में क्या होगा कि उसी लाइन को उठा के रख दिया जाएगा ग्राफ पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने रेक्टेंगल देखा, नॉर्मली हम लोग बता लेते इसका साइड 7 है, नीचे का साइड 7 मतलब अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये रेक्टेंगल हो गया। बट उसी को ग्राफ पे रख दिया तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ा, कितना मेहनत करना पड़ा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ अ लाइन में भी जस्ट वही, उस लाइन को उठा के रख दिया है ग्राफ पे, और ग्राफ पे रखने के बाद आपको बोला गया कि भैया फाइंड करो इसका स्लोप क्या होगा। तो x1 y1 x2 y2 होता क्या है, इससे आप लोग जानकारी पा चुके हो कि आखिर ये होता क्या है, तो मैं उतना डीप में नहीं जा रहा हूँ। स्लोप ऑफ लाइन का आपको दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला तब जब आपको कोऑर्डिनेट मालूम रहे, और एक फॉर्मूला तब जब आपको थीटा मतलब एंगल दिया रहे। ठीक है, तो स्लोप ऑफ अ लाइन, कोई भी लाइन हो उसका स्लोप क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे ध्यान रखना कि बहुत सारे बच्चे x2 माइनस x1, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइटनेस प्रॉपर हो जाए, जस्ट वेट अ मिनट। चलिए अब ठीक है। ठीक है, तो हमें ग्राफ पे अगर यही चीज दे दी जाए, मतलब ये हो गया आपका ग्राफ, और यहाँ पे समझ लो एक लाइन ऐसी जा रही है, यहाँ पे आपको इसका कोऑर्डिनेट मालूम है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट मालूम है x2 y2, और आपको बोला कि भाई लाइन कितना बेंड हो रही है वो फाइंड करो। तो वहाँ पे आप लोग ये फॉर्मूला यूज करोगे, और y2 का कोऑर्डिनेट में से y1 घटाओगे, x2 के कोऑर्डिनेट में से x1 घटाओगे, आपको उसका स्लोप मिल जाएगा। अब इसी स्लोप को अगर हम लोग थीटा से फाइंड करें, मतलब आपको बोल दिया कि भैया ये एंगल समझ लो यहाँ पे इस तरीके का ये है, यहाँ पे आपको बोला कि ये थीटा जो है वो 45 डिग्री है, तो भैया इसका स्लोप बताओ। तो स्लोप के लिए हम लोग इसमें हम लोगों ने क्या किया कि इसका कोऑर्डिनेट माइनस किया, साथ ही में इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब हम लोगों ने ये लाइन लिया और ये लाइन लिया, तो थीटा के सामने अगर देखे तो ये हमारा अपोजिट है, और ये बचता है तो ये हम लोगों का हो गया एडजेसेंट। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसमें आता है, टेन थीटा में। तो स्लोप ऑफ अ लाइन का दूसरा फॉर्मूला है, कभी आपको अगर थीटा दिया रहा तो आप वहां पे यूज करोगे टेन थीटा, और ये तब जब वहां पे लिखा रहे कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब वो ये साइड रहना चाहिए। ठीक है, कहीं पे बोल दिया नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या फिर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो वहां पे फंस जाओगे आप लोग। तो इसलिए एक बार रीड भी कर लेना कि क्या बोला है। ठीक है, वैसे तो यही क्वेश्चन दिया, यही आता है हमेशा, 1 मार्क का ये आता है कि आपको थीटा दिया रहेगा, स्लोप फाइंड करना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको थीटा दिया है 45, तो थीटा 45 है, तो हम लोगों को मालूम है tan 45 कितना होता है, tan 45 होता है 1, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को tan का पूरा रेशियो भी याद रखना होगा। जैसे हम लोगों को tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, जस्ट वेट अ मिनट, और साथ ही में tan 90। तो हम लोग जानते हैं कि tan 0 क्या होता है, tan 0 होता है 0, और साथ ही में tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3, tan 45 होता है 1, 60 होता है √3, 90 होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड आपका कब यूज होगा, कभी कभी ऐसा होगा जब वहां पे थीटा 90 आ जाएगा, तो वहां पे लिख देना नॉट डिफाइंड। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे समझ लो 2 लाइन जा रही है, ठीक है, एक लाइन और जा रही है यहाँ से। अभी मैं आपसे पूछूं कि भाई ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या, ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो आप लोग कैसे करोगे, आप लोग इसमें बताओगे कि दोनों लाइन का स्लोप फाइंड करोगे। ठीक है, मतलब आप बताओगे कि ये स्लोप का कितना है, ये लाइन का स्लोप कितना है। अगर दोनों लोग उतना ही बेंड कर रहे हैं जितना पहला कर रहा है, तो मतलब ये स्लोप जो है इक्वल है, तो मतलब ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। देखो समझ लो आपके पास ये लाइन है, आपके पास ये लाइन है, अगर आपको मालूम पड़ जाए कि ये लाइन सीधी गई है और साथ ही में ये लाइन भी सीधी गई है, तो इसका मतलब दोनों पैरेलल है। अगर वहां पे बोल दिया कि ये लाइन का स्लोप इतना है, मतलब इस लाइन का स्लोप 2 है, इस लाइन का स्लोप 3 यूनिट्स है, तो यहाँ पे आप फंस जाओगे। आप बोलोगे इसका 2 है, इसका 3 है, मतलब ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो जाएंगे। तो कभी भी आपको बोले द स्लोप ऑफ 2 पैरेलल लाइन इज दिस, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसी वीडियो में करेंगे। तो वहां पे आप लोगों को स्लोप ऑफ लाइन दिया है, तो दोनों जो स्लोप है उसको इक्वल करके आप लोग लाओगे। अभी आपको बातें मेरी समझ में नहीं आ रही होंगी उतनी, बट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको डाउट क्लियर होते जाएगा। अच्छा शुरुआत में यही तो कहा था, अच्छा ये कहा था, अच्छा ये मतलब था, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब आपको इसमें और भी क्वेश्चन आएगा कि प्रूव करो ये वर्टाइसेस रेक्टेंगल के हैं, ये वर्टाइसेस पैरेललोग्राम के हैं। देखो इसमें बोला भी है शो दैट वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये सब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। और साथ ही में
स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपको बता दूं, स्लोप फाइंड करने के लिए ये यूज करना, थीटा दिया है तो ये यूज करना। कभी आपको बोला कॉलिनियर, क्या बोलो पॉइंट्स कॉलिनियर है या फिर नहीं, उसके लिए क्या करोगे? तो कॉलिनियर का मतलब क्या होता है? कॉलिनियर मतलब यहाँ एक पॉइंट होगा, यहाँ एक पॉइंट होगा, ABC 3 पॉइंट होंगे और तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे हुए तो लाइन कॉलिनियर होगी। सर इसमें स्लोप का कहां से आएगा? स्लोप देखो, आप स्लोप फाइंड करोगे AB का, अगर AB इतना बेंड कर रहा है साथ ही में BC भी उतना ही बेंड कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों इसी तरीके से जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपका स्लोप किसी 2 पॉइंट का, 2 लाइन का इक्वल आ गया, जैसे आपको AB और BC ये दोनों अगर इक्वल आ गया तो वहां पे समझ लेना वो कॉलिनियर है। ऐसा आपको नहीं करना है ABC, AB, BC, AC सबको फाइंड करो, प्लस करो, माइनस करो, ऐसा नहीं करना है। 2 कोऑर्डिनेट फाइंड करो, कोई भी 2, 3 फाइंड कर लो चाहिए तो, अगर इक्वल आ गया 2 तो वहां पे वो लाइन कॉलिनियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है वर्टाइसिस ऑफ रेक्टेंगल। तो वर्टाइसिस ऑफ रेक्टेंगल में भी आप स्लोप फाइंड करोगे और स्लोप से आपको आंसर मिल जाएगा। फिर बोला वर्टाइसिस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको डाउट क्लियर होगा। ये समझ लो पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे AB जो है वो CD के पैरेलल होगा, साथ ही में AD जो है वो BC के पैरेलल होगा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो स्लोप है AB का वो CD के इक्वल आना चाहिए और AD का स्लोप BC के इक्वल आना चाहिए। उसके बाद डायगोनल भी निकाल लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा और बाकी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं और बीच बीच में अपने जो भी आपके डाउट्स है वो भी मैं क्लियर करते चलूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों प्रैक्टिस सेट 5.3 चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन में आप लोगों को बोला है कि एंगल जो है लाइन द्वारा दिया गया है जो कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे, वो आपको दिया गया है। आप स्लोप फाइंड करो एक एक का, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला यूज करो, फाइंड करो, ज्यादा ध्यान मत दो। पहले में आपको बोला है कि थीटा है 45 डिग्री। थीटा क्या है? थीटा है 45 डिग्री। तो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? क्योंकि डायरेक्टली लिखना है तो हम भी बोल सकते हैं 1, बट स्टेटमेंट में थोड़ा प्रॉपरली लिखो। देखो ऐसे, स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा, और साथ ही में आपका जो थीटा है वो है 45, तो tan 45 डॉट 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 करके लिखो, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और साथ ही में tan 45 होता है 1, डॉट 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 करके लिखो tan 45 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर द स्लोप ऑफ द लाइन इज 1 यूनिट। 1 यूनिट मत लगाओ, ऐसे लिखो डायरेक्ट 1, ठीक है। और साथ ही में आपको चाहिए तो आप ये भी ऐड कर सकते हो विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। हालांकि 1 मार्क में इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। आपको 1 लिख दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा, बट आउट ऑफ आता है तो ऐसा मार्क्स काटते आधा आधा, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि 60 डिग्री है। 60 डिग्री है तो यूज करो स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 इज इक्वल टू √3। tan 60 डॉट 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 करके लिख दो यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और हम लोग जानते हैं tan 60 इक्वल होता है √3 के, tan 60 इज इक्वल टू √3। और साथ ही में लास्ट में यहाँ पे ये भी लिख सकते हो दैट स्लोप ऑफ द लाइन इज √3। चलिए, थर्ड वाले में आपको बोला है 90 डिग्री। तो tan 90 तो होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हो गया कि हम लोगों का जो फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसमें हो सकता है x और y के कोऑर्डिनेट सेम हो, x और x1 के। समझ लो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ऊपर कुछ भी हो, ऊपर समझ लो 7 और 4 है, तो ऊपर माइनस करोगे तो 7 माइनस 4, नीचे माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। और 3 अपॉन 0 क्या होता है? कोई नहीं बता पाया है आज तक। मैथमेटिशियन बनो, आप फाइंड करके दिखाओ कि 3 अपॉन 0 आखिर होगा क्या। तो मतलब यहाँ पे 0 तो पता नहीं कितने बार डिवाइड करेगा, ठीक है, क्या आएगा आंसर। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो हो सकता है आपको कोऑर्डिनेट वाले में भी नीचे 0 मिले और इसमें 90 मिला, तब नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan 90 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। इस तरीके से आपको लिखना है, और ये हो गया नॉट डिफाइंड। फुल स्टेटमेंट लिखना, थीटा इज इक्वल टू 90 और यहाँ पे लिखो tan 90 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। मतलब हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि आखिर होगा क्या। तो इस तरीके से इसको करना है, इसको कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें स्लोप फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट दिया है, बहुत ईजी है, पहले इसको कर लीजिए। आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें भी आपको स्लोप फाइंड करना है। इसमें बस आपको कोऑर्डिनेट दिया तो आप लोगों को झटका लग रहा होगा। झटका लगना नहीं चाहिए क्योंकि अभी 5 मिनट ही पहले ही बताया कि कैसे करना है। तो इसमें आपका 2 और 3 को हम लोग x1 y1 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं x2 y2। तो लगा दो फॉर्मूला, स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? अभी कुछ ही देर पहले मैंने लिखा था, ठीक है। इसका फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कुछ बच्चे x2 माइनस x1 ऊपर लिख देते, तो मिस्टेक ऐसी हो सकती है आपसे भी। y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 3, x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2। तो आंसर आ गया 4/2। देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है,
स्लोप ऑफ द लाइन ए बी करके लिखो, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू दैसे, ठीक है। देयरफॉर द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज 2 यूनिट्स, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है और यहाँ पे लेट वगैरह करके लिख दो। लेट x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। इस तरीके से करना है, इसको कर लीजिए, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं इसका नंबर 2। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 और 3 दोनों एक ही साथ करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम तब कम लगेगा। तो इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2, सॉल्व कर दो। हम लोग जानते हैं, लेट करके लिख दो जो लिया है। लेट x1 इज इक्वल टू -3, y1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 5, y2 इज इक्वल टू -2। देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन PQ, स्लोप ऑफ लाइन PQ जो होगा वो इक्वल किसके होगा, वो इक्वल होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के। y2 कितना है -2, y1 कितना है 1, तो x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस -3, -2 माइनस 1 मतलब -3 और 5 माइनस -3 मतलब 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 हो गया 8। देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन PQ इज -3 अपॉन 8। आइए अब करते क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी इसको ले लो x1, ठीक है, इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2, क्योंकि ऊपर जब हम लोग लिख लेते हैं ना तो हमें कोई डाउट नहीं होता है, तभी हम लोग आसानी से इसको कर पाते हैं, वरना बहुत सारे बच्चों को डाउट हो जाता है। तो स्लोप ऑफ लाइन CD इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 है आपका -3 और y1 है आपका -2, तो -2, x2 है आपका 7 और x1 है 5। 3 माइनस -2 मतलब 3 प्लस 2, 7 माइनस 5 मतलब 2, तो आपका आंसर आ गया 5/2। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन CD इज 5/2। चलिए इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं 4th और 5th। आइएगा सॉल्व करते हैं फटाफट। तो इसमें L वाले में ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो लेट करके लिख दो जो लिया है। लेट x1 इज इक्वल टू -2, y1 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू -6, y2 इज इक्वल टू -8। तो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला मालूम है आपको। स्लोप ऑफ लाइन पॉइंट L और पॉइंट M है तो लाइन हो जाएगी LM। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। y2 है -8, y1 है -3 तो -3, x2 है -6, x1 है -2, तो ये आ गया -8 प्लस 3 अपॉन -6 प्लस 2। तो आपका आंसर आ गया -5 अपॉन -4, माइनस कट गया तो वैल्यू आ गई 5/4। दिस वाज द स्लोप ऑफ लाइन LM। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले में बोला ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, स्लोप ही फाइंड करना है। तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू लाइन EF इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस -2, लेट वगैरह करके आप लोग लिख सकते हो, और नीचे 6 माइनस -4, 3 माइनस -2 मतलब 3 प्लस 2 और नीचे आ गया 6 प्लस 4, तो 5/10, तो आंसर आ गया 1/2। ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन EF, स्लोप ऑफ लाइन EF, ठीक है। यहाँ पे चाहिए तो आप लोग लाइन खींच दो ये इस तरीके से। इसमें आप लोगों का ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। लेट करके लिख दो। लेट x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन ST, स्लोप ऑफ लाइन ST क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन ST इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस -3 और 0 माइनस 0। तो मैंने बताया था कि अगर नीचे 0 आ जाए तो आज तक कोई मैथमेटिशियन ऐसा पैदा नहीं हुआ जो बता सके कि 1/0, 2/0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो उस नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। कुछ ना कुछ आएगा, बट क्या आएगा वो किसी को पता ही नहीं है, कोई उसको आज तक डिफाइन नहीं कर चुका है। तो जिसको डिफाइन ना किया जा सके उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ST इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए इसको कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जिसमें हम लोगों को कोलिनियर फाइंड करना है। आई होप कि आप लोगों को आता भी होगा, ठीक है। पहले इसको कर लीजिए। तो गाइस कोलिनियर वाला देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला कि ABC है, पता करो कोलिनियर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो कोलिनियर पता करने के लिए सीधी बात है कि हम लोगों को 2 स्लोप यहाँ पे निकालना है। एक स्लोप में हम लोग AB निकाल लेंगे, एक में BC निकाल लेंगे। दोनों इक्वल आता है तो कोलिनियर, नहीं आता है तो जाओ काम से, ठीक है, मतलब नहीं है। तो A में आपको बोला है -1 और B में आपको बोला है 0 1 और साथ ही में C में आपको बोला है 1 और 3। तो इनका हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे AB और BC का। तो चलिए स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन AB निकालते हैं, ठीक है। उससे पहले अज्यूम वगैरह कर लेते हैं। इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2, ठीक है। तो लेट x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। x2 माइनस x1 सब कुछ आपको मालूम है, y2 है 1 और y1 है -1, x2 है 0 और ये है -1, तो 1 + 1/1, तो आपका आंसर मिल गया 2।
अगला स्लोप भी 2 आना चाहिए। अगला स्लोप किसका निकालेंगे? अगला स्लोप निकालेंगे BC का, स्लोप ऑफ लाइन BC, इसको दे दो नंबर 1, ठीक है। अब स्लोप ऑफ लाइन BC क्या होगा? वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे आप लोग इसको x2 ले लो, इसको y2 ले लो। y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस माइनस 4, ठीक है, 3 माइनस माइनस 1, और x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस माइनस 1, तो 1 माइनस माइनस 1। तो यहाँ पे देखो तो मिल गया 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, आंसर आ गया 4/2, काटोगे तो आ जाएगा 2। तो देखे हम लोग, तो 1 और 2 से हमें ये पता चलता है कि जो स्लोप ऑफ लाइन AB है, स्लोप ऑफ लाइन AB है, वो स्लोप ऑफ लाइन BC के इक्वल है। स्लोप ऑफ लाइन BC के इक्वल है, डॉट 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 करके लिख दो, फ्रॉम 1 and 2। अब साथ ही में आप लोग चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि कौन सा पॉइंट बीच में आएगा। जैसे समझ लो वो लाइन है ABC, तो इसमें अगर हम लोग नाम देखें तो AB का स्लोप BC के इक्वल है, इसका मतलब AB BC इस तरीके से होगा, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट B लाइज बिटवीन A and B। ये चीज आप लोग नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। देयरफॉर अब पॉइंट ABC आर कोलिनियर, लास्ट में ऐसा आप लोग दिखा दो, पॉइंट ABC आर कोलिनियर। चलिए इस तरीके से करना है, इसको कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइस सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ आपको करना है, बहुत ही ज्यादा इजी है। मैं आपको थर्ड और सिक्स्थ वाला करा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें है पॉइंट LMN, तो इसमें से L को ले लो x1 y1, इसको ले लो x2 y2, इसको ले लेना बाद में x1 y1, ठीक है, अभी रहने दो। तो हम सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन LM फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन MN फाइंड करेंगे। इक्वल आया तो कॉलिनियर, नहीं इक्वल आया तो नॉट कॉलिनियर, ठीक है। तो लेट x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन LM इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 5 और x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 2। तो आपको आंसर मिला -2 अपॉन 1, तो -2 रह जाएगा, इसको दे दो नंबर 1। हम लोग निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन MN। स्लोप ऑफ लाइन MN का फॉर्मूला भी वही रहेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1 और ये हो गया x1, ठीक है। तो x2 MN निकाल दे, तो y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 1 और x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 5। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा 2 अपॉन -2, टू माइनस आपको आंसर मिल जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पे देखो तो -2 है, यहाँ पे देखो तो -1 है। इससे हमें क्या पता चलता है कि स्लोप ऑफ लाइन LM जो है, लाइन LM इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन MN। अगर ये दोनों स्लोप इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या पता चलता है कि ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर नहीं रहेंगे। देयरफॉर पॉइंट LMN आर नॉट कॉलिनियर या फिर नॉन कॉलिनियर, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं छठा वाला। सिक्स्थ वाला इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि उसमें अपॉन में नंबर दे दिया, तो हो सकता है आपको डाउट आए, बाकी वो भी ऐसा ही है, ठीक है। इसको कर लीजिए पहले। तो गाइस इसमें भी वही चीज करना है, आपको स्लोप ऑफ AK फाइंड करना है, स्लोप ऑफ KN फाइंड करना है। इक्वल आया तो कॉलिनियर, नहीं इक्वल आया तो नॉन कॉलिनियर, ठीक है। तो इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2। तो स्लोप ऑफ लाइन AK 47 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 है आपका 5/2, y1 है आपका 4 और साथ ही में x2 माइनस x1 हो जाएगा -2 माइनस -4। तो हमेशा ध्यान रखो, जब आपको दो नंबर अपॉन में मिल जाए तो जो बीच वाला अपॉन है उसको बड़ा बनाओ ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो। 5 1 जा 5 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, नीचे का 2 हो जाएगा। क्या किया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे है -2 प्लस 4 और ये हो जाएगा 5 माइनस 8 मतलब -3/2 और नीचे आ गया 2, ठीक है। तो 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा या फिर इसके नीचे 1 लेके इसको ऊपर लेकर चले जाओगे तो ये हो जाएगा -3/2 इंटू 1/2। तो आपको आंसर मिल जाएगा -3/4, इसको दे दो नंबर 1। ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन AK। अब फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ लाइन KN। इसको ले लो x1, इसको ले लो y1। तो स्लोप ऑफ लाइन KN क्या होगा, वो हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस -2 और x2 माइनस x1 मतलब -2 -4, ठीक है। तो y2 माइनस y1 में हो जाएगा 5/2 प्लस 2 और नीचे हो जाएगा -6। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4/2, नीचे है -6। तो आंसर आ जाएगा 9/2 अपॉन होल अपॉन 6। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 ले लो तो ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करो तो मिल जाएगा 9/2 इंटू 1/6 माइनस में। तो 9 3 3 या 9, 3 2 या 6। तो आपका आंसर मिल गया 3/4 माइनस में, ठीक है, क्योंकि ये वाला माइनस यहाँ आ गया। इसको दे दो नंबर 2। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि स्लोप ऑफ लाइन AK जो है वो स्लोप ऑफ लाइन KN के इक्वल है। ये हमें कहाँ से पता चलता है, हमें पता चलता है 1 और 2 से। देयरफॉर पॉइंट AK and R कोलिनियर
AKNR कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है। हो सकता है आपको अपॉन में था तो डाउट हो, इसलिए मैंने ये वाला करवा दिया। अब बाकी चौथे क्वेश्चन में आपको स्लोप फाइंड करना है वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल का, मतलब 3 स्लोप फाइंड कर लो, ABBCAC हो गया। अगले वाले में क्या करना है, अगले वाले में पैरेललोग्राम का है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है सब, इसको पहले कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड करना है एक ट्रायंगल का हर एक स्लोप, हर एक साइड का स्लोप। फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है ABC इस तरीके का, तो यहाँ पे हम लोगों को AB का स्लोप फाइंड करना है, BC का फाइंड करना है, AC का फाइंड करना है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह समझ लो आपको AB एक पॉइंट दिया, उसका स्लोप फाइंड करें। तो इसको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह समझ लीजिए, आपको AB का स्लोप, आपको BC का, आपको AC का स्लोप फाइंड करना है, कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग पहले फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ लाइन AB। तो स्लोप ऑफ लाइन AB का क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको ले लो x2 y2 और इसको ले लो x1 y1। y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस माइनस 1 और नीचे आ जाएगा 0 माइनस 1, तो 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 5 माइनस में। अब BC के लिए इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 3 और x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस माइनस 5, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 5। ठीक है, 0 प्लस 5 5। अब स्लोप ऑफ लाइन AC फाइंड कर लो। AC में इसको x2 ले लो, इसको y2 ले लो, तो फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस माइनस 1, 3 माइनस माइनस 1 और x2 माइनस x1 मतलब माइनस 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 6, ये आ जाएगा 4 अपॉन माइनस 6, कट के आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, नीचे माइनस है तो हम लोग बीच में लगा लेते हैं। तो AB का मिल गया, BC का मिल गया, AC का मिल गया। देयरफॉर लिख दो द स्लोप ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC, साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC इज, लाइन से भी लिख दो कौन कौन है, -5 है, 1/5 है, -2/3 है। इस तरीके से इसको करना है, बस स्लोप फाइंड करना है और कुछ नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, पहले इसको कर लीजिए। तो गाइज इस क्वेश्चन में हम लोगों को प्रूव करना है, मतलब शो करना है कि जो ABCD है वो वर्टाइसिस है पैरेललोग्राम के। तो हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम आखिर होता कैसा है, कैसा दिखता है। यह A, यह B, यह C, यह D। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इसमें आपको स्लोप फाइंड करना है ABCD का, दोनों इक्वल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। साथ ही में AD और BC का फाइंड करोगे, वो दोनों भी इक्वल आना चाहिए। तो हम लोग AB, BC, CD, AD 4 फाइंड करेंगे। इसमें खुशी ये है कि डायगोनल नहीं फाइंड करना है। ठीक है, तो चारों फाइंड करने के बाद हम लोगों का स्लोप इक्वल आ जाएगा और प्रूव हो जाएगा। बट कहीं पे आपको रेक्टेंगल बोल दे या फिर आपको वेरीफाई करने बोल दे कि वेरीफाई करो, तब वहां पे आपको डायगोनल फाइंड करना होगा। अगर इक्वल आता है तो वो रेक्टेंगल होगा, इक्वल नहीं आता है तो वो पैरेललोग्राम होगा। हालांकि इतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो इसमें AB, BC, CD, AD का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ लाइन AB। स्लोप ऑफ लाइन AB, इसका फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 है 2 और y1 है, यहाँ पे ले लो ताकि बाद में डाउट ना आए। चलिए, तो y2 माइनस 1 मतलब 2 माइनस माइनस 7 और x2 माइनस x1 मतलब -1 माइनस माइनस 4। ठीक है, तो ये 2 प्लस 7 अपॉन -1 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 9 अपॉन 3, तो ये आंसर आ जाएगा 3। इसको दे दो नंबर 1। अब फाइंड करो स्लोप ऑफ लाइन BC। तो BC का स्लोप क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये x2 y2 है तो इसको x1 y1 ले लो। ऐसा कोई डाउट मत रखना कि अगर इसको x2 y2 ले लेंगे तो आंसर गलत आएगा। नहीं, अगर इसको x2 y2 लेते हो, इसको x1 y1 लेते हो तो भी आंसर करेक्ट आएगा। तो y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 5, x2 माइनस x1 मतलब -1 माइनस 8, तो ये आंसर आ जाएगा -3 अपॉन -9। ठीक है, तो ये कट गया तो आपको आंसर मिल गया 1/3। इसको दे दो नंबर 2। अब फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ लाइन CD। इसका क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको ले लो x2, इसको ले लो y2। तो y2 माइनस y1 मतलब -4 माइनस 5 और x2 माइनस x1 मतलब -5 माइनस 8। तो ऊपर -4 माइनस 5 हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा -3। माइनस माइनस कट गया, 3 3 जा 9, तो आपको आंसर मिल गया 3। इसको दे दो नंबर 3। अब फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ लाइन AD। स्लोप ऑफ लाइन AD का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो y2 माइनस y1 मतलब -4 माइनस -7,
बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है सर दो माइनस कैसे, एक माइनस यहाँ वाला, एक माइनस ये वाला, और साथ ही में एक -7 वाला, ठीक है। अब x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस -4, तो ये आ गया -4 + 7, नीचे आ गया 5 + 4, आंसर आ गया -4 + 7 3, ये आ गया 9, कट के आ गया 1/3। अब देखो ध्यान से, 4 और 2 मैच कर रहा है, 3 और फर्स्ट मैच कर रहा है, मतलब इन दोनों का स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी, स्लोप ऑफ लाइन सी डी। यहाँ पे लिखो डॉट 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 फ्रॉम 1 and 3rd। अब यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ लाइन बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी, ठीक है। बी सी और ए डी, ए बी और सी डी, यहाँ पे डॉट 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 करके लिखो। चलिए, तो चौथे दूसरे से ये स्लोप इक्वल हो गया, पहले तीसरे से ये स्लोप इक्वल हो गया, मतलब जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पे डॉट 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 करके लिख दो दैट अपोजिट पेयर्स या फिर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इस तरीके से आपका ये भी हो गया। लास्ट में लिख दो देयरफॉर पॉइंट ए बी सी डी आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। बहुत ही इजी है। 5.1 5.2 में तो आपको डाउट रहना ही नहीं चाहिए, सॉरी 5.1 और 3 में। 5.2 में हो सकता है डाउट हो क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है और कई सारे फॉर्मूले हैं उसमें, साथ ही में अलग अलग कॉन्सेप्ट भी है। बट आपको 1 में भी एक ही फॉर्मूला है, एक ही कॉन्सेप्ट पर पूरे क्वेश्चन है, इसमें भी एक ही चीज है, तो ये जरूर आना चाहिए। इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें आपको स्लोप ऑफ लाइन दिया है, आपको एक कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ले लूं x1, इसको ले लो y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो हमें y2 फाइंड करना है, हमें स्लोप ऑफ लाइन दिया है, ठीक है। बहुत ईजी है, देखो कैसे। सबसे पहले लिखो लेट x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू -2, y2 इज इक्वल टू k। साथ ही में आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो दैट r का कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है। इसको हम लोग कंपेयरिंग बोलते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 -1, ऐसा भी लिख सकते हो, वरना अगर ऐसा लिखते हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन RS इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमें ये मालूम है, ये है -2 और y2 हमें फाइंड करना है, मतलब k फाइंड करना है। y1 तो हमारा 1 है, ठीक है, y1 -1 है तो ये -1, x2 माइनस x1 मतलब -2 -1, ठीक है। ये हो गया -2 इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन -3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -2 इंटू -3 होगा और ये रह जाएगा k प्लस 1, तो ये जाएगा -2 -3 मतलब 6 हो जाएगा और ये k प्लस 1। अब 1 वहां जाके माइनस होगा तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज 5। अब आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो k की वैल्यू 5 रखो और इसका स्लोप फाइंड करो, आपको -2 मिलेगा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों एकदम इसी के जैसा है, ठीक है। पहले इसको कर लीजिए। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें आपको b का कोऑर्डिनेट दिया है, c का कोऑर्डिनेट दिया है और स्लोप ऑफ लाइन दिया है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है k, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले अज्यूम कर लेते हैं x1 इज इक्वल टू k, y1 इज इक्वल टू -5, x2 इज इक्वल टू 1, y2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। और स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू क्या है, स्लोप ऑफ लाइन बी सी हमें दिया है 7, तो फाइंड कर लो। स्लोप ऑफ लाइन बी सी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो हमारा वही रहने वाला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो BC है हमारा 7, y2 है हमारा 2, y1 है -5, x2 मतलब 1 और ये आ गया k। तो 7 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस k, ठीक है। अब 1 माइनस k को 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 7 1 माइनस k और इधर पे 2 प्लस 5 7 रहने दो, तो ये 7 माइनस 7k इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब 7 वहां जाके माइनस हो जाएगा तो -7k इज इक्वल टू 7 माइनस 7, तो -7k की वैल्यू आ जाएगी 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि 0/7 करो, 0/1 करो, 0/करोड़ कर दो, बट आंसर 0 आएगा। तो k का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और साथ ही में क्रॉस चेक करना है तो स्लोप फाइंड करो। स्लोप कैसे फाइंड करोगे, y2 माइनस y1 तो 2 माइनस -5 तो 2 प्लस 5 और नीचे x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 0। देखो आ गया ना, 7/1 मतलब 7, तो मतलब आपका आंसर करेक्ट है। इसको कर लीजिए, फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। आइए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है PQ जो है वो RS के पैरेलल है, ठीक है। PQ इज पैरेलल टू RS। तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले क्वाड्रिलेटरल वाला किया था कि क्या वो पैरेललोग्राम है, तो उसके लिए हम लोगों ने बोला था कि अपोजिट साइड पैरेलल हो गई तो पैरेललोग्राम होगा। पैरेलल कैसे दिखाया था हम लोगों ने, स्लोप इक्वल बताया था।
तो वहां से समझ में आना चाहिए कि लाइन तब पैरेलल होती है जब उसका स्लोप इक्वल होता है। तो अगर स्लोप इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल होगी, लाइन पैरेलल होगी तो स्लोप इक्वल होगा। बस वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। यहाँ पे लिखो गिवन देयरफॉर जो आपका स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू होगा वो इक्वल होगा स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर के। ठीक है, यहाँ पे डॉट 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 करके लिख दो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन इज इक्वल, पैरेलल लाइंस इज इक्वल। तो इसका स्लोप भी वही हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका भी सेम फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब फाइंड कर लो k की वैल्यू। पहले pq को लो, pq को लोगे तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है, तो y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 4, x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 2। इसमें ये ले लो y2, इसको ले लो x2, इसको ले लो x1, इसको ले लो y1। तो k माइनस 1 और नीचे 5 माइनस 3, तो यह आ जाएगा 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो आ जाएगा 4, 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही रह जाएगा। तो 1 को इधर लेकर आओ तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 5 इज इक्वल टू k, देयरफॉर k इज इक्वल टू 5। यूनिट लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको k का वैल्यू मिल गया 5। अब आप लोग अगर स्लोप निकालोगे RS का और PQ का, अगर दोनों इक्वल आया मतलब आपका आंसर करेक्ट है। इस तरीके से आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर देखो बहुत लेंदी नहीं होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो जो टाइम बचता है, जितना टाइम बचता है क्रॉस चेक करो बस। मेरा भी बोर्ड का पेपर 1.25 घंटे में हो गया था। आप पौने घंटे तक वहां पे क्रॉस चेक क्रॉस चेक क्रॉस चेक ये वो इधर उधर ऐसा कर रहा था। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5.3 खत्म कर लिया है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग प्रॉब्लम सेट भी करेंगे। ठीक है, उसको 2 वीडियो में करना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक उसमें कितने क्वेश्चन है, लेट मी चेक, 22 क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन को कराने में 2 वीडियो लग जाएगा। पहले में 11-12, दूसरे में 22 तक। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।